ओम शांति। ओम शांति। 30 दिसंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न बाबा ने किया, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? सतयुग में सब पुण्य आत्मा हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, वहाँ कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही फास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, बाप इशारा करते, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहाँ बैठे बाप को याद करो, प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमको इंतजार। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। बाबा कहते, बच्चों तुमने गीत सुना और गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। ये हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। बाबा ने कहा, गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो, सावरंटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सावरंटी, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई स्थापन नहीं करते। जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वह कोई राजाई स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। सत्य अहिंसा का पाठ तो पढ़ाते हैं, लेकिन किसी के जीवन में परिवर्तन ला नहीं सकते, क्योंकि धर्म का ही तो प्रचार करते हैं। परमात्मा से तो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका खुद ही परमात्मा से कनेक्शन टूटा हुआ है। मैं आदि सनातन धर्म और राज्य स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूर देश से आए हुए हैं, इसलिए क्या कहते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराया। तो ये पराया देश है ना। यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। धर्म की भी स्थापना और राज्य की भी स्थापना। भारत में सावरंटी थी, महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी।
तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अब तुम बच्चे कहेंगे कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया, सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बाबा कहते पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं। ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, ये उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी याद धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। बाबा ने कहा किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ का नाम निशान नहीं रहता। तुम्हारा शुरू से लेकर अब तक नाम निशान चलता है। सतयुग में तो देवी देवताओं का राज्य ही था और द्वापर युग से उनके चित्र रख करके पूजा करना शुरू हो जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, ये भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी। तुम्हें भी ये ज्ञान वहाँ नहीं रहता, पास्ट में किसकी राजधानी होगी और फ्यूचर में किसकी। सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम संगम पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को यथार्थ रीति जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये सब धर्म आए। संगम पर ही बाप बैठकर समझाते हैं। संगम युग पर ही बाप बैठकर समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे। वहाँ तो राजा ही करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजा ही करते रहेंगे। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा, तो कितनी मौज होगी। तो अपनी ही मौज में राजा ही करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिला? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र शिव के बच्चे। हम आत्मा निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। बाबा ने कहा इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। मनुष्य से देवता बन रहे, फिर देवताओं का बादशाह बन
राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, तो योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? बाबा कह रहे अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं, समस्त देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते हैं? बाबा ने कहा यात्रा पर जाते तब कभी पतित नहीं बनते। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य। बाबा ने कहा तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा मनुष्यों में और देवताओं में? तो देवता कभी पतित होते नहीं। देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में। बाप कहते मैं संगम पर आता हूँ। ये बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शुद्ध धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, ये है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। ये संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते ये बाबा का रथ है। इनको नंदीगढ़ भी कहते हैं। ये बाबा का रथ है, इसको नंदीगढ़ भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। बाबा कहते मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी कौन है? रॉकेट से भी तीखी कौन? आत्मा है। तुम बाप को याद करो, ये आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। बाबा ने कहा तो सेकंड में वहाँ गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती, क्योंकि वह ताकत ही नहीं है। कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। इसलिए उड़ने का तो मन करे, पर लालच बुरी बलाए। उड़ना तो चाहती है, लेकिन ज्ञान योग के पंख नहीं। माया ने सबके पंख काट डाले हैं। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता तो आग से पवित्र हो जाता। अगर पाप शरीर पर चढ़ता होता तो आग से पवित्र हो जाता, पानी धुलने से पवित्र हो जाता। परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। बाबा ने कहा आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है।
कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। कोई जन्म से ही लंगड़ा पैदा क्यों हुआ, तो सोचा जाता है कि पिछले जन्म का इसका कर्म खाता ऐसा है। जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ ये बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्मा। सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे, सन्यासियों को भी अगर लकवा हो जाए तो क्या कहेंगे, कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों, कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताएं तो सतयुग में परम धाम से उतरी ना आत्मा देवताओं की, तो किसी के साथ हिसाब किताब ही नहीं, किसी कर्म के साथ खाता नहीं, इसलिए कर्म भोग सतयुग त्रेता में आ नहीं सकता। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लब होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से जास्ती लब होगा तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लब है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया। जिसने इतना सुख दिया पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लब रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। तेरा प्यार सोच करके नैनों में आंसू आए, मोती इन्हें बना के दिल में लिया छिपाए। तो बाबा के प्यार में जिसके आंसू आ जाते हैं वो बाबा के गले का हार बन जाते हैं। हमारा पुरुषार्थ यह कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। हमारा पुरुषार्थ क्या है, हम बाप के गले का हार बने। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो, जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबर बार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तो बाबा ने कहा ये बहुत सुंदर रेस है, जो कोई फर्स्ट में जाए वही फर्स्ट में आए। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, तुम आत्मा बुद्धि के योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं मुझे याद करो, दूरा देसी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब ये पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। बाबा ने कहा ये धरनी किसकी है, रावण की। पराये देश में पराये घर में कभी सुख मिलता है क्या, तो ये धरनी रावण की है। बाबा ने कहा फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहाँ है राम राज्य बाप स्थापन करते। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नूदा हुआ है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। तुम जो प्रश्न पूछेंगे उससे कोई बता ही नहीं सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या भरोसा मिलना चाहिए। ये है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना, कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े
त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है? नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसे बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता। जैसे बाबरे हैं, बाबा ने कहा और किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं आती। बाबा ने कहा जैसे बाबरे हैं। रावण को क्यों जलाते कुछ भी पता नहीं है। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते ये आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं, यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई इसलिए महावीर कहा जाता। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है। बाबा ने कहा वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। बाबा ने कहा देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। ये पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियाँ भी खानी पड़ती हैं। बाबा ने कहा गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो। सबसे जास्ती गिलानी मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ेगा ना। नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की तो कोई बात नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए, कितना समझाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दूरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। नंबर 2, महावीर बन माया पर जीत पानी है, गिलानी से डरना नहीं है। कलंगीधर बनना है। जब तक कलंक नहीं लगे तब तक कलंगीधर कैसे बनेंगे। वरदान है सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भव। सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भव। स्पष्टीकरण, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चिंत है ही। जैसे किसी के पास धन की बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं, आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। धन की भी शक्ति है तो बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो। बाबा कहते सिर्फ इन्हें यूज करो। स्वयं के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि
प्राप्त होंगी। स्लोगन: व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान, परम धाम की रहने वाली हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे वापस घर जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है, वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से निकलती हुई शक्तियाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं बाबा को दिव्य चक्षु के द्वारा देख रही हूँ। जैसे बाबा सारी सृष्टि के वृक्ष का बीज है, मैं आत्मा भी उनके सम्मुख पहुंचकर बीज रूप अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मुझे सारे समुद्रों का अनुभव बाप से हो रहा है। मुझे शिव बाबा से एक एक प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के खजाने। मुझे अभी संपन्नता का अनुभव हो रहा है, भरपूरता का अनुभव हो रहा है। मुझे आत्मा से विकर्मों का बोझा समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनती जा रही है। सारे विश्व की आत्माओं को प्रकाश देने के लिए, शक्ति से भरपूर करने के लिए मैं बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के